से क्या हमें लाभ प्राप्त होता है। पिछले प्रवचनों में इसी को हम सुनते आए हैं कि हम किसी वस्तु पर एकाग्र होते हैं तभी हमारा दाया दिमाग काम करना शुरू करता है। इसको कोई समझते नहीं, इसलिए दिमाग को संचालित करने की भी वो कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं भाई ध्यान में दिमाग मेरा इधर उधर भटकता है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता। और कई लोगों को मैं कभी कभी कहता हूँ, मेरे पास आने वालों को तो 5 मिनट आंख बंद करके ध्यान करो, तो उसमें कई लोग ऐसे ही आंख खुले ही रख के टकर टकर देखते रहते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये कभी जीवन में एकाग्र हो नहीं पाएंगे। इनको आंख बंद करना भी एक घबराहट का काम है। जो पूर्ण ध्यान करता है वो आंख बंद करते ही शांति और आनंद महसूस करेगा, लेकिन जिनको ये आदत ही नहीं है उसको आंख बंद करने में भी घबराहट आती है। वो नींद में ही आंख बंद कर सकता है, नींद में ही उसको आंख बंद हो सकती है, शांति मिल सकती है। और प्रज्ञा के साथ आंख बंद करता है तो उसको लगता है कि मैं अंदर कहीं खो जा रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, घबराहट हो रही है। क्योंकि जिस चीज़ से फायदा होना चाहिए उसका अभ्यास नहीं करने के कारण वो फायदे के चीज से भी घबराता है, फायदे के चीज को भी कभी करना नहीं चाहता है। और ध्यान करने वाले सदा इतना ही कहते हैं कि ध्यान करने से शांति मिलती है, ईश्वर का आपको सानिध्य मिलता है। वो ये नहीं कहते कि ध्यान करने से अपना दायां दिमाग सक्रिय होता है, और दायां दिमाग सक्रिय होता है तो ही वो कुछ कार्य को करने की क्षमता को प्रकट करता है। देखिएगा अपने पास 5 इंद्रिय है। चक्षु देखता है, लेकिन देखने से ये दायां दिमाग सक्रिय नहीं होता, मात्र इधर उधर भटकने से। और सूंघने से ये दिमाग सक्रिय नहीं होता, चखने से या बोलने से ये दिमाग सक्रिय नहीं होता, सुनने से ये दिमाग सक्रिय नहीं होता, स्पर्श से ये दिमाग सक्रिय नहीं होता, एकाग्रता से ये दिमाग सक्रिय होता है। और जिस चीज पर एकाग्र हो जाता है वो चीज को पकड़ के लाता है। पहले ही हमने देखा कि एकलव्य ने किस प्रकार से द्रोणाचार्य को मना करने के बाद द्रोणाचार्य कह दिए कि भाई मैं तो राजकुमारों को क्षत्रियों को सिखाता हूँ, और ये एकलव्य तो कई जंगल का एक शिकारी परंपरा का है। तो इसने ये द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति पर दिमाग को एकाग्र किया। वहाँ न द्रोणाचार्य थे, न उनका जीवित शरीर था, न उनसे कोई मार्गदर्शन था, मात्र एक मिट्टी का पुतला। और कोई एकलव्य ऐसा मूर्तिकार भी नहीं था कि भाई द्रोणाचार्य का हूबहू मूर्ति बना दिया होगा। जैसे छोटे बच्चे किसी का ड्राइंग करते हैं, वो ड्राइंग को देखोगे तो वो कहते हैं पापा मैंने आपको बनाया, उसको देखो तो चिंपांजी बंदर जैसे दिखता है तो भी पापा खुश होते, बेटा बहुत अच्छा बनाया। एकलव्य ने भी ऐसा ही बनाया होगा, वो बहुत बड़ा मूर्तिकार तो था नहीं, उसने द्रोणाचार्य को बनाया होगा तो वो तो शिकारी था, मूर्तिकार था नहीं। द्रोणाचार्य नाम का एक वस्तु बनाया होगा जिससे द्रोणाचार्य का 100% मेल मिलाप हुआ होगा, कोई गारंटी भी नहीं है। उसके बाद भी वो मूर्ति अनअक्यूरेट, पूर्ण रूप से वैसा का हूबहू नहीं होते हुए भी, अनअक्यूरेट होते हुए भी उसकी एकाग्रता अक्यूरेट होने के कारण मैं ये द्रोणाचार्य के चरण में समर्पित हूँ, इनके चरण का ध्यान करके मैं इनसे कृपा पाऊंगा। जब वो उस एकाग्रता में लग गया तो द्रोणाचार्य के अंदर धनुर्विद्या के जितने दाव पेंच थे, जितनी ज्ञान था, जितनी शक्ति सामर्थ्य था, वो पूरा एकलव्य के अंदर स्थानांतरित हो गया। और एकलव्य कहते हैं कथाओं में कि अर्जुन से भी परांगत हो गया, इसलिए द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा ही मांग लिया। अब अंगूठा मांगने के पीछे, इन सब क्रियाओं के पीछे जो न्याय अन्याय था, इन सब बातों को हम छोड़ करके जब एकलव्य ने ध्यान किया और ध्यान से द्रोणाचार्य की सभी ऊर्जा और विद्या इसमें स्थानांतरित हो गई, तो इससे चिन्हों के ऊपर एकाग्र होने से प्राप्त सफलता का इससे सटीक कोई उदाहरण ना तो हम दे सकते हैं, ना किसी प्रकार से समझ सकते हैं। आप आज तक जीवन में किसी चिन्ह के साथ जुड़ करके काम नहीं किए, तो आज मैं वो समझाना चाहता हूँ और साथ में ये भी पुनः समझा देना चाहता हूँ कि मैं किसी को मिलता नहीं हूँ, किसी को कोई उपाय बताना, ज्योतिष करना, ये कोई काम करता नहीं हूँ।
मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि ये बातों को करके आपको जोड़ लूं। मुझे तो मेरे भारतीय धर्मशास्त्र का बताया ज्ञान लोगों में प्रचारित करने की भावना की वो अतिरेक से मैं ये सब प्रवचन कर रहा हूँ। इसलिए मुझे फ़ोन करके कुछ शंका समाधान करने की कोशिश न करें। फ़ोन उठेगा नहीं, कोई जवाब आएगा नहीं, कोई सामने आए तो हम मिलेंगे नहीं। मुझे इन सब चीज़ों का कोई शौक नहीं है। शौक इतना ही है कि मेरा प्राप्त ज्ञान दुनिया को काम आए।